हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और आपको पता है कि काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से आए हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। क्या है? अबाउट और ऑन। ठीक है, दो वर्ड यूज़ होते हैं। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, ऑन का भी जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के विषय में, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये यूज़ होते हैं। दोनों का जो यूज़ होता है वो कई बार हम सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में जब डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि अबाउट का जो यूज़ है वो किसी भी ऐसी चीज़ के लिए होगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑन का जो हम यूज़ करेंगे वो ऐसी चीज़ों के लिए करेंगे जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, सबसे पहले ध्यान दो कि अबाउट का यूज़ क्या होता है। अबाउट का जो यूज़ है वो ऐसी चीज़ों के लिए है जो कि कम इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। जैसे कि अ बुक फॉर चिल्ड्रन, एक किताब है जो बच्चों के लिए है। ठीक है, अबाउट एशिया एंड इट्स पीपल्स। ठीक है, एशिया महाद्वीप और उसके कंट्रीज को लेकर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर हम यहाँ पर ऑन का यूज़ कर दें क्या? ठीक है, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं? अ बुक फॉर चिल्ड्रन, एक बुक जो है बच्चों के लिए है, किस पर? एशिया और उसके लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या ये ऑन का यूज सही है? नहीं, गलत होगा। कैसे होगा? ये जो बुक है ये किसके लिए है? पहले ध्यान दीजिएगा, बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बच्चों के लिए है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या नहीं है? इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अबाउट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे उसमें मैंने क्या लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। अ टेक्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक टेक्स्ट बुक। सबसे पहली चीज समझना है कि टेक्स्ट बुक शब्द दिया गया है। देखिए, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि कोर्स की एक हमारी बुक है। तो कोर्स की जो बुक है वो सीधी सी बात है हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑन का यूज़ कर रहे हैं। इन जनरल देखिए, हम एक और बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अ लेक्चर ऑन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के ऊपर एक लेक्चर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं लेक्चर अबाउट फिजिक्स, अ लेक्चर अबाउट ज्योग्राफी, अ लेक्चर अबाउट हिस्ट्री? नहीं, क्यों? पहली बात तो लेक्चर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट है और किसी चीज़ के बारे में है तो रिमेंबर किसका यूज़ होगा? ऑन का यूज़ होगा। ऑलवेज याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा लेक्चर ऑन मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया गया है। ध्यान से समझना है इन चीज़ों को आपको। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, जैसे देखो ये आ गया, हमारे 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, समझो। अ बुक फॉर पीपल, एक किताब है, ये किसके लिए है? लोगों के लिए है। मतलब क्या हो गया? आम पब्लिक के लिए है, कॉमन मैन के लिए है। कोई भी जो है ना उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, ओके, तो चलिए, अ बुक फॉर पीपल इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो बुक है ये इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर है या इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में है। तो देखिए, 2 वर्ड आ गए, कौन सा? अबाउट, दूसरा कौन सा? ऑन। अब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो बुक इज फॉर कॉमन, नॉट स्पेसिफाई, डज नॉट डिनोट एनी इंपॉर्टेंट इशू। यूज किसका हो जाएगा? अबाउट का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोर्स बुक। अब हमने क्या लिखा? कोर्स बुक। कोर्स बुक का मतलब क्या है? इस बुक को कौन पढ़ेगा? स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मतलब समथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट है किस पर है? इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर है। आप चाहें तो पॉलिटिक्स की जगह डेमोक्रेसी भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भी किसका यूज होगा? देखिएगा, ऑन का यूज होगा। इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए कि अ कोर्स बुक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन डेमोक्रेसी, नहीं, ऑन, क्योंकि यूज हुआ है कोर्स बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि ही डिलीवर्ड ए लेक्चर, उसने एक लेक्चर दिया। ठीक है, किसके ऊपर? लेजर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी वर्ड जो है ये रह गया, ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ओके, सो ही डिलीवर्ड ए लेक्चर
ऑन लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अबाउट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, लेक्चर यूज हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट डिनोट्स डेप्थनेस। तो किसका यूज हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, ऑन का यूज हो जाएगा, ठीक है। वी हैड ए कन्वर्सेशन, हमने बातचीत की, किस चीज़ को लेकर, मनी को लेकर। मनी इज वेरी कॉमन, ठीक है, नॉट, ठीक है, यू कैन से दैट इट इज़ नॉट अ सीरियस कंसर्न। हाँ, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ये, बट इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ कॉमन डिस्कशन। सो वी हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट मनी, नॉट ऑन मनी। प्लीज डोंट से। एग्जाम में ऐसा हो सकता है, we had a conversation, okay, blank money, ठीक है। here about ऐसे दे देगा on money, okay, C part, this is B section and this one is A। so आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट जो है वो आपका रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, about money, this is okay, पहला, ठीक है। दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है देखिएगा, बस एक सिंपल सा और है, देखिए अबाउट 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट वर्ब, ओके। किसी भी ऐसे काम को डिनोट करने के लिए जो होने वाला है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, ठीक है, कुछ न कुछ होने वाला है। द रेन इज अबाउट टू कम, बारिश आने वाली है, मेरे पापा आने वाले, माई फादर इज अबाउट टू कम, ठीक है, एग्ज़ाम होने वाला है, खाना बनने वाला है, मैं सोने के लिए जाने वाला हूँ या मैं सोने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्लीप। इस तरह के वर्ड्स के लिए अबाउट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे देखो, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने के लिए जाने ही वाला था, सोने ही वाला था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, ओके। शी वॉज अबाउट टू क्राई, वो रोने वाली थी, व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, जब उसने न्यूज़ सुनी। मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इसके साथ नॉट का यूज़ होगा तो ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। ये सिंपल है, आप लोग सब सुनते होंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है। शी इज़ अबाउट टू लाफ, वो हंसने वाली थी। शी इज़ अबाउट टू फॉल, वो गिरने वाली थी, ठीक है। द टीचर वॉज अबाउट टू टीच, पढ़ाने ही वाला था, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स है अबाउट टू को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर इस अबाउट टू के साथ नॉट का यूज हो जाए तो वो किस चीज को डिनोट करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि देखिएगा, यस, देखिए नॉट प्लस में अबाउट टू, इसका मतलब हो जाता है मीन्स अनविलिंग। इसका मतलब क्या है कि हम इस काम को करना नहीं चाहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें इस तरह के कंसेप्ट जो है ना बहुत पूछता है। कैसे कि द राइटर इज, जैसे कि दे देगा, देखिए शी इज़ नॉट अबाउट टू पे 2000 रुपीज़ फॉर दैट ड्रेस। इसका मतलब क्या है कि वो पे नहीं करने वाली है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनविलिंग, कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है इस काम के लिए, ओके। शी इज़ नॉट अबाउट टू पे 2000 रुपीज़, ओके। इसका मतलब क्या है, शी इज़ अनविलिंग, उसकी जरा से भी इच्छा नहीं है कि वो 2000 रुपये उस ड्रेस के लिए दे, ठीक है। आई एम नॉट अनविलिंग, सॉरी, आई एम नॉट अबाउट टू हेल्प यू, मुझे मेरी जो ना तुम्हारी मदद करने की इच्छा नहीं है। आप इसको ऐसे मत समझिए कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। नहीं करने वाला हूँ एक अलग चीज़ है, लेकिन अनविलिंग होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे कि देखिए, द गर्ल इज़ नॉट अबाउट टू स्टडी द न्यूज़पेपर, लड़की की जरा सी भी इच्छा नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की। सम स्टूडेंट्स आर नॉट अबाउट टू स्टडी इंग्लिश, वो जरा सा भी विलिंग नहीं है। इट शोज अनविलिंगनेस, ओके। देखिएगा नेक्स्ट, आई एम नॉट अबाउट टू गो टू जयपुर, इसका मतलब क्या है, मेरी जयपुर जाने की इच्छा नहीं है। आई एम अनविलिंग, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। Thank you for watching this.